अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। जी जनाब, मैं खंसा लाई है दो बहुत ही आसान रेसिपीज़ एट अ टाइम बनने वाली। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ये जो है बॉइल्ड हुए हुए आलू लिए हैं, इनको हम कद्दूकश कर लेंगे। असल में ये मैंने जो है वो छील कर फ्रिज में रख दिए थे और ये थोड़े से बाहर से हार्ड हो गए हैं। अदरवाइज़ आप इसे चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकती हैं। आलूओं को अगर आप छीले बगैर बॉयल करके फ्रिज में रखें तो वो काफ़ी टाइम तक नरम भी नहीं होते और पानी भी नहीं छोड़ते और बहुत अच्छे रहते हैं। ये थोड़े जल्दी में ज़्यादा छिल गए थे तो मेहमान आए हुए थे तो ये थोड़े से बच गए थे, तो मैंने सोचा इसके फटाफट आप लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी रोल्स बनाएं। आलू जो है वो हमारे कद्दूकश हो चुके हुए हैं। आप चाहे तो उन्हें मैश कर लें, चाहे कद्दूकश कर लें, दोनों ऑप्शंस हैं। इसके बाद हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक जो है चिकन ऐड करेंगे। मैंने इसमें जो रेशा चिकन का ऐड कर लिया है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, कलवंजी, अजवाइन, आपकी मर्ज़ी है। और उसके साथ जो है इसमें जितने मसाले जो जो आपके फेवरेट हैं आप डाल सकती हैं। अनारदाना भी डाल सकती हैं। ये बहुत टेस्टी बनती है। आलूओं में आप कुछ भी डालें वो टेस्टी लगता है। सुरख मिर्चों की जगह जो है मैं इसमें धड़ी मिर्च यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया और पुदीना और फिर एक अदद चिल्ली लेंगे, हम सब्ज़ मिर्च लेंगे और उसको बारीक 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 कट कर लेंगे। जी जनाब, ये देखिए हमारी मैरिनेशन रेडी हो चुकी हुई है। इससे हम बनाएंगे दो किस्म की रेसिपीज़, बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी बनने वाली। और स्पेशली जो इसकी ख़ास बात है वो है फ़्रोज़न। आप इनको कम से कम महीना 2 महीने तक फ़्रोज़न फ्रीज़ कर सकते हैं और ना ये ख़राब होती हैं, ना ही पानी छोड़ती हैं, ना ही नरम होती हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। आप इन्हें बनाकर कभी भी एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिए हैं ब्रेड के कुछ पीसीस और उनकी साइड्स को हम कट कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ी हार्ड होती हैं। जब आप रोल बनाने लगते हैं तो ये जो है वो रोल को तोड़ देती हैं। ख़ास ट्रिक है, इसको जहन में रखिएगा। उसके बाद आप इन दोनों को अलग करें। अगर आपके पास ये ब्रेड फ्रेश है तो आप इसको डायरेक्ट रोल करें तो ये फ़ौरन सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आपके पास 1-2 दिन पुरानी ब्रेड है जैसा कि मेरे पास है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रे करें। स्प्रे करने का फ़ायदा ये होता है कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं लगता और ये ईजीली अच्छी तरह इसमें जो है मर्ज हो जाता है। ये देखिए मुझे इसके जो साइड्स हैं थोड़े से भी हार्ड लग रहे थे तो इसको हमने दोबारा से जो है वाटर लगा दिया है, पानी का स्प्रे कर दिया है। इसमें आपने सिंपल मैरिनेशन रखनी है और इसको सिंपल हल्के हाथों से आप जो है ना इसको ब्रेड को इस तरह रोल करना है। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं ये, बहुत नरम आपने हाथ यूज़ करना है। अगर ये टूट भी जाएँ तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल जुड़ जाते हैं। इसी तरह हमने ये दूसरा रोल भी आपको दोबारा मैं रेडी करके दिखाती हूँ। कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस तरह रोल ख़राब हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी अगर आपको लगता है लग गया है तो आप टिश्यू से इसको सोक भी कर सकती हैं। अगर आपको कहीं लगता है कि थोड़ा हार्ड है वहाँ पर आप पानी दोबारा से अप्लाई कर सकती हैं और इसको बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल एक रोल की शक्ल दे सकती हैं। ये देखिए हमारे 2 रोल रेडी हो चुके हैं। इसी तरह हम बाकी सारे रोल्स ऐड कर लेंगे, लेकिन एक ख़ास ट्रिक है जिसको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ये टेस्टी नहीं बनते। अब बचे हैं ये जो एक्स्ट्रा जो हमने ब्रेड की कटिंग की है इसको हमने वेस्ट नहीं करना, इसको हमने यूज़ में लाना है। कैसे यूज़ में लाना है, इसको हमने डालना है ग्राइंडर जग में और इसका हमने होममेड ब्रेड क्रम्स बनाना है। रमज़ान में हम बहुत सी चीज़ें फ्राई करते हैं, अगर उनमें ब्रेड क्रम्स यूज़ हो तो उनका टेस्ट दोबारा हो जाता है। जैसे आलू की टिक्कियाँ, स्पेशली उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हुई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आपके गेस्ट, आपके जानने वाले, आपके हाथों के टेस्ट के दीवाने होने वाले हैं। अगर आपने ये ब्रेड वेस्ट कर दी तो आप सारा कुछ वेस्ट कर देंगी। जी मैंने ताज़ा ब्रेड ली है और कुछ तो है पुरानी ब्रेड थी। अगर आप चाहें तो इसको धूप में ड्राई करके भी इसका ब्रेड क्रम्स रेडी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अचानक गेस्ट आ जाते हैं आप फ्रेश ब्रेड लें, इसको ग्राइंड करें, हाथ से चूरा बनाएं और ये ज़बरदस्त किस्म का होममेड ब्रेड क्रम्स आपका रेडी हो चुका है। बाज़ार से आप इतने महंगे 500 पर केजी पैक के हिसाब से ब्रेड क्रम्स लेते हैं, वो भी टेस्टी होते हैं। इसमें उन्होंने थोड़ी सी नीम को, थोड़ी सी जो है इसमें नूडल्स ऐड की होती हैं। लीजिए जनाब, हमने इसको सिंपल मिक्सी में डालना है, ग्राइंडर में डालना है। हाफ़ ब्रेड क्रम्स मेरे रेडी हो चुके हैं। ये मैंने और ब्रेड डाली है और दोबारा मैं इसको आपके सामने जो है ग्राइंड करती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है और इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसको ईज़िली फ्रिज में एयर टाइट कंटेनर में रख सकती हैं, नीचे फ्रिज में, और जब चाहे निकाले यूज़ करें। ना ये ख़राब होते हैं, ना ये स्मेल छोड़ते हैं, बहुत ही टेस्टी आपके खाने को बना देते हैं। प्लेट में हमने ये सारे ब्रेड क्रम्स निकाल लिए हैं। ये थोड़े से रेडिश इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमारे पास ब्रेड के एक्स्ट्रा एजेस थे। अगर हम डायरेक्ट ब्रेड पूरी ब्रेड को है इस तरह ग्राइंड करते तो ये शायद इतने ब्राउन ना होते, लेकिन नो प्रॉब्लम, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। ये रहे हमारे ब्रेड रोल्स जो कि हमने रेडी किए हुए थे। अब इसको हमने इसके साथ लगाना है। कैसे लगाना है चलिए बताती हूँ। सबसे पहले आपने एक अंडा लेना है, उसको अच्छी तरह आपने फेंट लेना है
और ये ख़ास बात ज़हन में रखिएगा कि अगर आप अंडा ब्रेड क्रम्स लगाए बगैर रोल्स को फ्राई करते हैं या फ्रीज़ करते हैं, पहली बात तो ये ख़राब हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे। दूसरी बात ये, अगर आप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेंगे और वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते, बहुत चिपचिपे, बहुत ही अजीब उनका जायका होता है। ये ख़ास टिप लाजमी ज़हन में रखिएगा, इसके बगैर आपकी रेसिपी मुकम्मल नहीं होती। अगर आप कोई भी रेसिपी किसी की फॉलो करते हैं तो उनकी ख़ास टिप्स को लाजमी ज़हन में रखा करें। ये ना हो बाद में कहें लो जी मैं खंसा ने एक रेसिपी बताई और हमने उसको ट्राई किया और वो मज़े की नहीं बनी। तो जनाब ये ख़ास टिप लाजमी ज़हन में रखिएगा कि ब्रेड क्रम्स अंडा लगाए बगैर आप इन्हें फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट चिपचिपे से बनेंगे और बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेंगे। तो ब्रेड क्रम्स जो कि आपने घर का बनाया हुआ है और अंडा, ये लाजमी लगाना है। ये लगाने के बाद आप इसको 1-2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहे निकालें और स्नैक्स के तौर पे इंजॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। यकीनन आपको बाज़ार के जो है रोल्स बहुत पसंद होते होंगे, वो भी सेम यही टेक्निक यूज़ करते हैं। रोल्स हमारे रेडी हो चुके हुए हैं। बाकी जो हमारे पास मसाला बचा था उससे हम सेकंड जो है ऑप्शन यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो ब्रेड क्रम्स हमारा बच गया था, इसके अंदर से जो सॉफ्ट जो गीला अंडे के जो एक्स्ट्रा पीसेस रह जाते हैं गीला गीला, वो आप निकाल दें। बाकी आप किसी भी जार में इसको डालें, एयर टाइट कंटेनर में डालें, इसको फ्रिज में रखें। 6-7 मंथ ये ईजीली निकल जाते हैं, कोई स्मेल कुछ नहीं छोड़ती। अगर आपकी नहीं तसल्ली हो रही तो आप इसे धूप में ट्राई करें, ब्रेड क्रम्स बनाएं और इस तरह आप रख लें। फ्रिज में रखना ज़रूरी नहीं, ना भी रखें तो भी ये ठीक रहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मैरिनेशन बच गई थी उसको हम बनाएंगे रोल पट्टी के साथ, यानी कि उसके रोल पट्टी के रोल बनाएंगे। रोल पट्टी आप चाहें तो घर भी बना सकती हैं। सिंपली मैदा लें, नमक डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, थोड़ा सा ऑयल डालें, इसको आप गूंद लें और उसके बाद बारीक बारीक रोटियां बेल लें। मैं बाज़ार की रोल पट्टी यूज़ कर रही हूँ। रमज़ान है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपना ज़्यादातर वक्त जो है इबादत को दें। उस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करके अब तो इतनी हमें सहूलतें मिल गई हैं, उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये बाज़ार की रोल पट्टी है जो कि हमारे घर के बिल्कुल करीब बनती है और बहुत अच्छी और सफाई के हिसाब से वो लोग बनाते हैं। तो जनाब ये इस बार बहुत ही अच्छी रोल पट्टी आई है। अगर आपकी रोल पट्टी इस तरह वेस्ट हो जाती है, फट जाती है या ख़राब निकलती है तो नो प्रॉब्लम, आप इसकी जो है एज़ आप पापड़ी आप इसको बना सकती हैं। ऑयल में डालें, इसकी पापड़ी बनाएं, चना चाट के साथ इंजॉय करें। तो अब हम इसकी लई रेडी करेंगे। देखिए हमें खंसा कितनी मज़े की ट्रिक्स आपको देती है जी। इसमें हम ऐड करेंगे मैदा 2 चम्मच और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसकी मज़ेदार किस्म की लई सी रेडी करेंगे। ये बचपन में जैसे हम वो रेडी किए थे किताबें जोड़ने के लिए आटा और पानी मिक्स करते थे, बिल्कुल वैसा ही आपने मिक्स करना है। ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना ही बहुत ज़्यादा थिक हो। ये देखिए हमारा एक पेस्ट फॉर्म रेडी हो चुकी है। सिंपली हम रोल पट्टी में से एक पट्टी लेंगे और इसके अंदर ये जो मसाला है इसको ऐड करेंगे। इसका हम रोल बनाएंगे। रोल बनाने का जो तरीका है वो ये है, फोल्ड करो फोल्ड करो फोल्ड करो और इसको रोल कर दो और जो एक्स्ट्रा पीस बच जाए उस पर आप हल्की सी लई लगाओ और लीजिए कितनी आसान ट्रिक है। इतना मज़े का ये रोल जो है रेडी हो जाता है। एट अ टाइम आप 20-25 रोल बनाएं। इन्हें आप फ्रीज़ करें। फ्रीज़ होने के बाद आप इन्हें किसी भी जिपर बैग में या एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रीज़ कर सकती हैं और जब रमज़ान में या वैसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए निकालें और फ़ौरन फ्राई करें। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ना ये ख़राब होते हैं, ना ये ऑयल छोड़ते हैं। जब मर्ज़ी आप इन्हें निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। जी जनाब, ये हमारे सारे जो रोल हैं वो 1 बाय 1 रेडी हो चुके हैं। जितनी मैरिनेशन थी मैंने उतना ही रेडी करना है, एक्स्ट्रा मैं रेडी नहीं करूँगी। रमज़ान है, मुझे स्पेशली जो है ख़ुसूसी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है ये रेसिपीज़ यकीनन आपको पसंद आती होंगी। कमेंट बॉक्स में बताया करें मुझे कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगी। ये रोल पट्टियाँ हमारी बच गई थी, मैरिनेशन हमारी ख़त्म हो गई थी। इन्हें मैं दोबारा से ज़िपर बैग में डालूँगी। बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं ये बैग। 10-12 बैग लेके रखें। इसमें आप चने फ्रीज़ कर सकती हैं, चिप्स फ्रीज़ कर सकती हैं, कुछ भी आप चाहें इन्हें फ्रीज़ कर सकती हैं और वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो चलिए जो रोल हमने ये देखिए, हमने आलू की चिप्स मैंने बना के फ्रीज़ की हुई है। मेरे बच्चों ये बहुत ज़्यादा पसंद है और जो रोल हमने फ्रीज़ किए थे अभी मैंने इसको ज़िपर बैग में ऐड नहीं किया। काइंडली इग्नोर द मेस, मेरे फ्रिज के मेस को इग्नोर करें। रमज़ान है और आपको पता है बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा काम करना होता है। तो लीजिए जनाब, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हमने डाल दिए हैं रोल और अफ्तार का जो टाइम है वो करीब है और मैंने इसके साथ साथ ब्रेड रोल्स भी डाल दिए हैं, दूसरे रोल पट्टी वाले रोल्स भी डाल दिए हैं। दोनों को एट अ टाइम पका रही हूँ मैं। आँच आपने मीडियम रखनी है, मीडियम हीट पे ही आपने इन्हें पकाना है क्योंकि हाई
होगा तो ये फ़ौरन जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये इतने टेस्टी, इतने क्रिस्पी बनते हैं, आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे और बार बार बनाएंगे। इसको बना के आप फ्रीज़ कर सकती हैं। और स्पेशली जो ट्रिक है ब्रेड क्रम्स और अंडा, उसको मत भूलिएगा, मत स्किप कीजिएगा, वो इसका लाजमी हिस्सा है। अदरवाइज़ आपके रोल्स इतने टेस्टी नहीं बनेंगे। ये इतने क्रिस्पी होते हैं कि अगर आप एक दफ़ा घर पे बनाएंगे तो कोई भी रिकग्नाइज़ नहीं कर सकेगा कि आपने घर बनाया। सब कहेंगे हो बाज़ार का सारा खाना, तो लीजिए मुफ्त में अपने लिए तारीफ़ें बटोरिए। उम्मे खंसा के साथ लाती रहेगी ऐसी ज़बरदस्त किस्म की, दिलचस्प किस्म की शॉर्ट रेसिपीज़ जो घरेलू ख़वातीन ईज़िली बना सकती हैं। ऐसा कोई झंझट नहीं कि बाज़ार से ये भी लाओ, वो भी लाओ, ये भी बनाओ, वो भी बनाओ। तो जनाब उम्मे खंसा को, अगर आपने इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उम्मे खंसा का, तो इसको अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको घरेलू घर वाली आसान ट्रिक्स और टिप्स आपको मिलती रहे। फ्राई चिप्स की जो है रेसिपी वो भी मैं शेयर कर चुकी हुई हूँ, वो लाजमी देखिएगा। और वाकई मैंने जब नेट पे देखा था तो मुझे शायद इतना यकीन नहीं आया था जब मैंने बनाई, और वाकई बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल मैकडोनल्ड स्टाइल की। जी हमारे दोनों रोल्स रेडी हो चुके हैं और ये इतने यम्मी, इतने टेस्टी हैं। अगर आप बना के मेहमानों के आगे रखेंगी तो वो कभी भी नहीं पहचानेंगे कि आपने ये घर बनाए हैं। ये देखिए, इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत टेस्टी होती है। ब्रेड का अलग फ्लेवर आता होता है, मैरिनेशन का अलग और बाहर से ब्रेड क्रम्स का अलग। ये एक दफ़ा बनाएं और अपने घर वालों को अपना दीवाना बनाएं। उम्मे खंसा को याद रखिएगा, दुआओं में। रमज़ान है, ख़ास महीना है, ख़ास तरह की दुआएं मांगे। उम्मे खंसा को अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे ख़ुसूसी दुआ में याद रखिएगा। मेरी बेटी के लिए स्पेशली दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को शिफाए कामिला अता करे। जी जनाब, उम्मे खंसा का ये चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।